वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। अभी हम लोग बात करेंगे आज आर्थराइटिस के मरीज का। जो आर्थराइटिस जॉइंट पेन होता है, ये आर्थराइटिस दो टाइप का होता है। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। किसी किसी को देखते होंगे बुढ़ापा में किसी एक घुटना में दर्द हो रहा है किसी को, या किसी एक जॉइंट में दर्द हो रहा है, ये हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रायः 10-12 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है और पूरे जॉइंट में इन्वॉल्व होता है, हर एक जॉइंट, शरीर का हर एक जॉइंट में होता है और बाद में आदमी टोटली हैंडीकैप हो जाता है। तो आज बात करेंगे जो एलोपैथिक चिकित्सा है उसमें लोग ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता, आप कितना भी कर लें, कितना भी पैसा लगा लें, ये बीमारी आर्थराइटिस का बीमारी, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एलोपैथिक में इलाज संभव क्यों नहीं है। एलोपैथिक में एक दर्द की दवा दी जाती है और दर्द की दवा ही बहुत टाइप का है। जैसे कि शुरू में आपको डिक्लोफेनेक देगा, इसके बाद क्विनिन देगा, क्विनिन टाइप का ड्रग होता है, वो भी पेन किलर है। इसके बाद आपको मिथोट्रिक्सेट देगा, मिथोट्रिक्सेट या उस टाइप की दवा। तो एक्चुअली में आपको पहले भी हम लोग कई वीडियो में बता दिए हैं कि सिम्टोमेटिक उपचार क्या होता है। मतलब सिम्टोमेटिक मतलब लक्षणों का उपचार। सिम्टोमेटिक उपचार मतलब यदि किसी को दर्द है पाँव में तो आपको एक गोली खिलाई जाएगी जो कि किडनी को डैमेज करेगा। जब वो किडनी डैमेज होगा तब आपको घुटना का दर्द का एहसास नहीं होगा। ये बात हालांकि डॉक्टर नहीं बोलता है या इवन दवा दुकानदार नहीं बोलता है कि ये जो दवाई है ये किडनी डैमेज करने के लिए दी जा रही है, ऐसा नहीं कहेगा कोई। सब यही कहेगा कि ये दर्द की दवा है। जैसे कि सिम्टोमेटिक उपचार क्या होता है, मान लीजिए किसी के हाथ में कोई सुई चुभा दिया और उसी समय उसको दूसरा हाथ यदि कोई काट दे तो उसको सुई के दर्द का एहसास नहीं होगा। शरीर भी ऐसे ही काम करता है। आपको जैसे ही देखते होंगे कि बोलता होगा डॉक्टर कि अब दर्द ये गोली से नहीं हो रहा तो हायर पावर का गोली देंगे। तो हायर पावर का गोली मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा डैमेज करेगा। यदि मान लीजिए डिक्लोफेनेक दिया, आपका किडनी डैमेज ज़्यादा नहीं हो पाया तो दर्द भी ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो ज़्यादा पावर का दवा देगा तो वो और हेवीली किडनी को फेल करेगा, उससे भी नहीं होगा। तब जाके फिर मिथोट्रिक्सेट दिया जाता है। मिथोट्रिक्सेट स्लो डेथ कराता है, मतलब आपका बोन मेरो से ब्लड बनना ही बंद हो जाता है। उससे आदमी बहुत कम समय में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये लेकिन दर्द ठीक हो जाएगा। मिथोट्रिक्सेट का इफेक्ट 10-10 दिन 1-1 महीना तक रहता है। एक बार दर्द दवा देगा तो 1 महीना तक वो बोन मेरो को सप्रेस करके रखता है और ब्लड बनने नहीं देता है और वो 1 महीना तक उसका दर्द ठीक रहता है। तो यही है उसका दर्द का उपचार एलोपैथिक में। यदि किसी भी आदमी को आप पूछिएगा, कितना भी बेवकूफ़ आदमी भी होगा, तो इस तरह का उपचार लेना नहीं चाहेगा। वो उपचार इसीलिए चल रहा है क्योंकि गरीब लोगों को पता नहीं है कि ये उपचार का मतलब क्या है, इस उपचार का मकसद क्या है, ये उपचार क्यों दिया जा रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी बेवकूफ़ आदमी भी, इवन बड़े बड़े एक्टर, फिल्म स्टार भी मारे जाते हैं। मैं अब नाम नहीं लूँगा, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी मुख्यमंत्री थी, उसको भी ऐसे ही पॉइजन दे दे के मिथोट्रिक्सेट का गोली देता था, ब्लड नहीं बनता था तो ब्लड चढ़ाता था। इसके बाद फिर किडनी फेल हो गया। नेचुरली आप दर्द की दवा खा रहे हैं इतने साल से तो किडनी फेल होगा ही। और क्योंकि वो बहुत बड़ा वीआईपी है इसीलिए वो और हेवी डोज में दवाई उसको दिया और उसकी डेथ हो गई और लगभग 100 करोड़ लगभग खर्च हुआ था उसके इलाज में अपोलो हॉस्पिटल में। तो मैं किसी पर्सनल आदमी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो आप नौटंकी है दर्द के इलाज का, इससे आप लोग बचिए। और मेटाबॉलिक चिकित्सा में हमारे पास जो उपचार है उससे जॉइंट को फिर से रिपेयर किया जा सकता है, जॉइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और इसके ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को ही करेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको वो ऑटो इम्यूनिटी ही खत्म हो जाएगा तो जॉइंट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। चाहे रूमेटॉइड हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मेटाबॉलिक उपचार या नेचुरोपैथी पर आधारित जो भी उपचार है उसी से ये ठीक हो सकता है। आपको यदि आर्थराइटिस संबंधित कोई बीमारी है या यदि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई डॉक्टर बोला है तो आप वो सब उपचार के चक्कर में ना रहें, मेटाबॉलिक उपचार के लिए आइए। ये बहुत ही आसानी से ये बीमारी को ठीक कर सकता है। धन्यवाद।